तुम्हारे साथ मसला क्या है? क्यों आ रहे हो यहाँ पर? चाहते क्या हो तुम? बुरा नहीं मानिएगा आंटी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। जीदेम से मैं कुछ बात कर सकता हूँ क्या? कोई जीदेम नहीं रहती यहाँ पे, जाओ यहाँ से। मगर मुझे फिक्र हो रही है उसकी, प्लीज 2 मिनट बात करने दें, सिर्फ 2 मिनट। चलो निकलो यहाँ से, अब मत बजाना दरवाजा, उसके बाप और भाई मारेंगे तुम्हें। अच्छा, कम से कम जीदेम को तो आप ये बता सकती हैं ना कि वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें फिक्र रहती है मैंने उसकी। तुमसे कहा ना चले जाओ यहाँ से। अच्छा, आप मुझसे वादा करेंगे जब वो उठ जाएगी तो आप उसको बता देंगे कि उमर आया था उससे मिलने। हाँ ठीक है, बोल दूंगी उसे। चलो अब जाओ यहाँ से, फौरन चले जाओ यहाँ से। क्यों आया था ये? तुमने बुलाया था? नहीं, मैंने नहीं बुलाया। अपना फोन मुझे दो फौरन। निकालो, जल्दी करो। बहुत जुल्म होते हैं ना तुम पे यहाँ। अब इस फोन को हाथ लगाने की भी कोशिश मत करना। अम्मी, उमर, जी मैडम, आपने बुलाया मुझे? आओ फिरोज़े, आओ बैठो। कल मुझे बुलाने का मौका नहीं मिला। कैसा रहा तुम्हारा एग्जाम? बस ऐसे ही। ठीक ही था। और मैंने तुम्हारे उस रेफरेंस लेटर को हल कर लिया। ये लो। थैंक्स मैडम। क्या हुआ, एक्साइटेड नहीं हो? बेशक तुम सही हो, तुम्हारे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तुम बहुत मेहनती हो, एक ना एक दिन तुम्हें अपनी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। जब तुम्हारे काम में कोई रुकावट आए तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, और डरने की भी जरूरत नहीं है। लंदन में स्कूल और इंटर्नशिप रेडी है। देखना फिरोज़े, हर चीज एक रोज तुम्हारे मुताबिक होगी। मुझे यकीन है तुम पर, तुम कामयाब हो जाओगी। बहुत शुक्रिया। तुम अखलाक वाले हो, लेकिन मैं तुम्हारी बहन के लिए नहीं बोल पा रही। तुम्हारी बहन फिरोज़े मेरे बेटे कहान करीमोगलू की गर्लफ्रेंड है। मैं आ गई भाई। कैसे हैं भाई आप? उमर नहीं आया अभी तक? भाई, मेरे भाई, कोई प्रॉब्लम है क्या भाई? भाई क्या हुआ है, मुझे बताइए ना। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम खुद के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुमने आखिर खुद के साथ ऐसा कैसे होने दिया? उस बचपन के बाद हम इतना लंबा रास्ता एक साथ चले, और उसके बाद तुम खुद के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो फिरोज़े? हाँ, मेरा दिमाग इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। एक शादीशुदा मर्द के साथ होने का क्या मतलब है आखिर? क्या मतलब है? हाँ, मेरा दिमाग इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। क्यों फिरोज़े, क्यों? तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई क्या? तुम्हारा कोई ज़मीर है या नहीं? तुम्हें अपनी इज्जत की परवाह है या नहीं? तुमने मुझे जानबूझकर नहीं बताया है ना? जानबूझकर छुपाया मुझसे क्योंकि तुम जानती थी मैं रुकावट बनूंगा। ऐसा ही है ना? तुम मेरे मना करने से डर रही थी क्या? इस वजह से तुमने मुझे नहीं बताया फिरोज़े? मैं आज तक अपनी जिंदगी में इतना शर्मिंदा नहीं हुआ, जानती हो तुम ये। अभी तक मेरा दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि वो आदमी शादीशुदा है, शादीशुदा।
और तुम कह रही हो कि वो एक ड्राइवर है, तुम्हारी मेरी तरह का एक आम सा शख्स। यही कहा था ना तुमने, है ना? आम सा इंसान था ना वो तो। तुमने उसका नाम, उसकी शिनाख्त और किस फैमिली से है सब कुछ छुपाया मुझसे। तुम हो ना, तुम एक शादीशुदा इंसान की गर्लफ्रेंड हो और तुमने मुझे बहुत मायूस किया है फिरोज़े। ऐसे मत देखो मुझे, बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी ना तुम्हें उस शादीशुदा शख्स की गर्लफ्रेंड बनने के लिए। बोलो अब, जवाब दो, सुनना है मुझे। भाई, आपका जो दिल चाहा आपने कह दिया ऑलरेडी। अगर आपकी जगह मैं होती तो मैं भी यही करती। क्या मसला है तुम्हें? फिरोज़े, देखो तुम्हें क्या हुआ है मुझे नहीं पता, लेकिन प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। हम एक दफा फेस टू फेस बात कर लेते हैं। ठीक है, ठीक आधे घंटे बाद। अरे खुशामदीद, कहाँ चले? यहीं रुको। क्या मतलब हम यहाँ? मैंने कहा यहीं रुको। ओके, तुम मेरे फोन कॉल्स नहीं उठा रही हो, मेरे साथ इस तरह बिहेव कर रही हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना कहना है कि कहाँ किर बोलो। मेरे अम्मी और बाबा इज्जत के लिए मर गए। तुमने सुना, मेरी अम्मी ने पापा को उनकी इज्जत के लिए मार डाला। तुमने किससे झूठ बोला है तुम्हें पता है? फिरोज़े। क्या फिरोज़े? क्या 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 फिरोज़े? तुम किस हक से मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो कौन तुम? देखो मुझे छूना भी मत, दूर रहो मुझसे, दूर रहो। मेरे सामने आने की कोशिश भी मत करना, कभी नहीं। फिरोज़े, फिरोज़े मेरी बात सुनो प्लीज। एक मिनट तुम्हारी बात सुन लो मेरी बात नफरत है, मुझे कोई बात नहीं सुननी तुम्हारी। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। कहाँ हो ना तुम? ठीक है, दूर हटो, चले जाओ यहाँ से। सुन लो, एक दफा सुन लो मेरी बात प्लीज। मेरी तरफ देखो फिरोज़े, एक दफा रिलैक्स जाओ, सुनो मेरी बात। मुझे नहीं सुनना, जाओ। तुम ऐसे नहीं जा सकती। अच्छा मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें, प्लीज अकेली मत जाओ इस वक्त, प्लीज। छोड़ो, देखो रिलैक्स, छोड़ो मुझे। हम बात करके मेरी बात समझ में नहीं आ रही, मेरी बात सुन लो ना यार। मेरा हाथ छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं सुनना। उमर, मेरे साथ आओ फिरोज़े। कौन हो तुम? हाँ, दूर हटो मेरी बहन से। कौन हो तुम? समझ नहीं आ रही क्या? वो कौन है? हटो,
चलो फिरोजे, तुम मेरे नहीं, साथ आओ। उमर। तुम सुन क्यों नहीं दूर रही? रहो उससे। उमर, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कौन हो तुम? नहीं। तुम्हें प्यार से समझ नहीं आ छोड़ो रही मेरी हाँ? तुम्हारा दिया जख्म भी तकलीफ नहीं देता। आपा, उमर, उमर, उठो, उठो, चलो, जल्दी, जल्दी चलो। क्या किया मैंने? आपा कौन था ये आदमी? आपा बताइए कौन है ये? मैं कुछ पूछ रहा हूँ ना आपसे। आपा, मैं पूछ रहा हूँ कौन है वो? तुम ठीक हो? आप मेरी छोड़ें, ये बताएं कौन था वो आदमी और क्यों हाथ पकड़कर खींच रहा था आपका? मत पूछो उमर, अभी कुछ मत पूछो मुझसे, खामोश। अगर वो कंप्लेन करेगा तो मैं अपने ऊपर ले लूंगा। बिल्कुल नहीं, अपने जहन में ऐसा कोई भी आइडिया लेकर मत आना, समझे तुम? खबरदार। कहाँ? क्या हुआ तुम्हें? पीछे हटो, तुमसे अलग होना चाहता हूं बस। खत्म। हम अब से अलग हैं, हमारे रास्ते अब से अलग अलग हैं, सब खत्म। कहान, पहले मैं ये जख्म साफ तो कर दूं। दूर हटो, हट जाओ, हाथ मत लगाना। कहान, तुम जख्मी हुए, पहले मुझे ये देखने तो दो। छोड़ो इसे, रहने दो, मैंने तुमसे कहा रहने दो, हाथ मत लगाओ मुझे। दूर हट जाओ, सुना तुमने? आशिक बन गए हो, है ना?
फिरोजे ने किया है ये। तुम जानती हो उसे? तुम्हारी कभी उससे बात हुई? हाँ? लैला, कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। वो ऐसा करेगी, मेरे दिमाग में भी नहीं आया कि उसकी इतनी हिम्मत हो जाएगी। कैसे कर सकती है वो? तुम्हें तकलीफ कैसे पहुंचा सकती है? मेरे शौहर को तकलीफ कैसे पहुंचा सकती है? उसने नहीं किया ये, उसने नहीं किया, मैंने किया है अपनी मर्जी से। सुना तुमने? कहान, देखो इसको साफ करते हैं, निशान हो मैंने जाएगा। कहा छोड़ दो इसको लैला, छोड़ दो, छोड़ दो, रहने दो। ऐसे नहीं जा सकते तुम। एक एक बात का हिसाब देना होगा तुम्हें मुझे। हिसाब चाहिए ना तुम्हें? आखिरी 2 साल से क्या हम दोनों एक साथ एक घर में रह रहे हैं लैला? कितनी बार बात की है हमने एक दूसरे को आखिरी बार प्यार से कब देखा था? याद है? हम कितनी बार सोकर एक साथ उठे बताओ? आज अगर मैं तुमसे दूर जा रहा हूं तो इसकी वजह सिर्फ तुम ही हो लैला। तुमने हमेशा मेरी सीधी बात का उल्टा जवाब दिया, कभी मुझसे सीधे मुंह बात नहीं की। अब अगर मैं दूर जा रहा हूं तो मैं जिम्मेदार हूं। तुम्हारे लिए कब तक इंतजार करता मैं? इसलिए कर रहा हूं मैं ये सब खत्म, क्योंकि तुम ना ही मुझे समझना चाहती हो, सुनना चाहती हो, ना ही देखना चाहती हो। क्या प्यार सिर्फ एक ही तरफ से होता है लैला? जवाब है इसका। अब क्यों पीछे आ रही हो तुम? मेरे बारे में तो बता दिया, अपने बारे में क्या ख्याल है कहान? क्यों तुमने उससे अपने काम और अपने नाम के बारे में झूठ बोला? क्योंकि ये लड़की तुम्हारे लिए एक एडवेंचर से ज्यादा एडवेंचर नहीं है वो। बस मैंने उससे झूठ बोला क्योंकि मैं अपनी असलियत से नफरत करता हूं। जो तुमने मुझे बना दिया इससे मैं नफरत करता हूं। मैंने जो उसको अपनी सच्चाई बताई वो मैं हकीकत में बनना चाहता था। पर्दा मत डालो अपनी चीटिंग पर। मैंने कोई चीटिंग नहीं की तुमसे, वो तो फिरोजे के साथ की है। काश के ये जख्म तुम्हारे मरने का सबब बनता। काश। काश के ऐसा ही होता। कहान रुक जाओ, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। कहान मुझे छोड़ के मत जाओ कहान, प्लीज। हाथ छोड़ती हूँ मैं तुम्हारे, बहुत प्यार करती हूँ मैं। हट जाओ लैला, पीछे हट जाओ। कहान उठो, साथ आओ। कहान आओ, उठो, कहान उठ जाओ, इधर आओ, संभालो खुद को। यहाँ बैठो, मुझसे नहीं हो पाएगा। देखो मैं तुम्हें टच नहीं कर पाता हूँ, तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ पाता हूँ, सांस नहीं आती है मुझे, समझ रही हो ना तुम? मैं हम दोनों के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता, समझे? लैला हम साथ में खुश नहीं है, समझ क्यों नहीं रही हो तुम? तुम्हें नहीं दिखता ये सब कुछ? देखो कहान, मुझसे मेरी बेटी तो खो गई। मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती कहान। लैला मत करो प्लीज, टच मत करो, पीछे हट जाओ, दोबारा शुरू मत करो। अगर वो एक दिन के लिए वापस आ जाए ना, सूंघूंगा उसे, उसको अपने सीने से लगाऊंगा और कहीं नहीं जाने दूंगा लैला। एक बार वो बाबा कहते, अगर ये सब कुछ एक दिन के लिए भी हो जाए तो मैं इस दुनिया का नाखुश इंसान होना कबूल कर लूंगा। नहीं होगा ना? हाँ, तो बस फिर सबका कोई फायदा नहीं। और अब इस बात को तुम जितनी जल्दी कबूल कर लो तुम्हारे लिए अच्छा होगा लैला। हम दुनिया के नाकाम तरीन कपल्स में से हैं, दिल में पत्थर रख के ही सही, लेकिन तुम्हें ये मानना होगा हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है जिससे साथ रहे हम खुश नहीं रह सकते साथ में लैला। लैला सब खत्म, समझो इसे। मुझे अपने साथ जबरदस्ती नहीं करनी लैला, हमारे बीच अब ऐसा कुछ नहीं है, सब खत्म हो चुका है लैला, सब खत्म हो चुका है, समझो इसे। छोड़ दो कहान, मैं तुम्हें नहीं छोड़ लैला, छोड़ो। देखो मुझे छोड़ के मत लैला, जाओ। लैला, लैला, तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती मैं, नहीं जी सकती हूँ। ऐसा करना होगा, नहीं छोड़ सकती मैं। सब खत्म, जिद नहीं करो लैला, बस बहुत हो गया। तुम्हें नहीं छोड़ूंगी मैं कहान।
तुम्हारी बहन फिरोजे मेरे बेटे कहान करीमोगलू की गर्लफ्रेंड है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कहां से आ रहे हो तुम लोग? तुम घर में नहीं थे क्या फिरोजे? कब निकली तुम घर से? जवाब दो मुझे, कहां जा रहे हो तुम लोग? कुछ पूछ रहा हूं ना मैं तुमसे, और जब कुछ पूछा जाता है तो उसका जवाब चाहिए मुझे। चिल्ला क्यों रहे हैं भाई? चिल्लाऊंगा क्योंकि गुस्सा है मुझे, लेकिन सबसे ज्यादा मैं खुद पर गुस्सा हूं। मुझसे गलती हो गई, लेकिन कहां गलती की ये सोचकर। हाँ, आप ऐसे बात क्यों कर रहे हैं मुझसे? बिला वजह मेरे ऊपर गुस्सा हो रहे हैं। उमर चुप रहो। भाई यार मैंने हमेशा ये चाहा है कि तुम इस दरवाजे से हंसती हुई दाखिल हो। मैंने चाहा है हर सुबह तुम बेड से हंसती हुई जागो। इस छत के नीचे कोई किसी पर गुस्सा ना करे, ये भी मैंने चाहा। और चाहा के चाहे कुछ भी हो जाए कोई किसी से कुछ ना छुपाए, कोई जानबूझकर गलत काम ना करे। लेकिन कहां हो तुम? क्या कर रहे हो? क्या कुछ फेस कर रहे हो? इस बारे में कुछ नहीं मालूम मुझे। मैंने ऐसा क्या मांग लिया था तुमसे? क्या बहुत कुछ है ये? जवाब दो मुझे, बहुत मांग लिया क्या? यार मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, बड़ा भाई। हाँ, बड़ा भाई हूं तुम्हारा। लैला, क्या हो गया तुम्हें? क्या तमाशा लगाया है? आपने हमेशा मुझसे कहान को बचाना चाहा, जैसे कि मैं आप दोनों की दुश्मन हूँ। ये सलूक किया आपने। मुझे जब भी आपकी जरूरत हुई आप एक पल के लिए मेरे साथ रोते हुए बात मत किया करो, तुम्हें ऐसे देख के गुस्सा आता है। मैं जिस तरह चाहूंगी वैसे बात करूंगी, क्योंकि चीट कर रहा है कहान मुझे। कहान ऐसा बिल्कुल नहीं है। कैसे कह सकती हो तुम? खुद पूछ ले उससे। तुमसे पूछ रही हूँ, क्या हुआ है कहान को? मुझे नहीं बताया, लेकिन वो छुरी का जख्म है। अब आपको पता चलेगा कि आपकी असल दुश्मन कौन है। आप मुझे समझती थी ना, अब जाकर बचा ले उस दुश्मन से अपने बेटे को। किसकी बात कर रही हो? किसकी जुर्रत होगी जो करेगा? फिरोजे, फिरोजे। अब ये मत कहिएगा कि आप उसे जानती ही नहीं। बिल्कुल नहीं। मुझे यकीन है कि आपको पता होगा। उस लड़की ने कहान को चाकू मारा है, आपको पता है? कहान कैसा है? जख्मी है वो, गहरा जख्म है, और चाकू था कल कुछ और होगा। अगर वो लड़की कामयाब हुई तो सिर्फ मैं अपना शौहर नहीं खोऊंगी, आप भी अपना बेटा खो देंगी। फिरोज, कहान, कहान, रुको रुको रुको। अम्मी प्लीज आराम से। कहान, अम्मी कुछ नहीं है, ये छोड़े ऐसे। तुम बचपन से ही ऐसे हो, कुछ नहीं देखते, किसी भी तरह के लोगों से दोस्ती कर लेते हो। तुम बिल्कुल नहीं बदले कहान। मैं तो हमेशा तुम्हें समझाया करती थी और तुम गुस्सा करते थे कहान। तुम तो कहते थे आपको कुछ नहीं पता, तुम्हें किसी भी किस्म का नुकसान हो सकता है, तुम क्यों नहीं समझते? अम्मी प्लीज। रुको,
क्या चाहिए? पानी पियोगे? ये लो। नहीं चाहिए अम्मी, कुछ नहीं चाहिए मुझे। ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। मैं डॉक्टर को बुलवाती हूँ, वही आकर चेकअप अम्मी करेगा। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। सच्चाई से इनकार करना कब खत्म करोगे कहान? हाँ, वो लड़की तुम्हारे काबिल नहीं है, ये क्यों नहीं समझ आता तुम्हारे? आप कैसे कह सकती हैं वो लायक है या नहीं? कभी मिली आप उससे? कभी कभी तुम अपनी एक हरकत से अपनी पूरी जिंदगी के बारे में बता देते हो, तो यही वो चीज थी। उसके ऐसा करने की वजह मैं ही हूँ। अगर आपको गुनहगार चाहिए तो वो आपके सामने बैठा है। मतलब तुमने उस लड़की के हाथ में छुरी पकड़ाई और कहा कि मुझे मारो? फिरोजे नाम है उसका। हमने क्या कुछ फेस नहीं किया आप नहीं जानती, इसलिए जज नहीं कर सकती। ठीक है, तो ऐसे ही सही, बताओ मुझे उसके बारे में, जानना चाहती हूँ। सुन रही हूँ, वक्त है मेरे पास। अब वक्त भी आ गया। आप कैसी है ना? हिम्मत नहीं है ना बताने की? जरूरत नहीं है। कौन सा जादू चला दिया उस लड़की ने तुम पर? असल में वो इस काबिल ही नहीं कि उसकी बात तुम मुझसे कर सको। प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैंने फिरोजे का आपको नहीं बताया, बल्कि प्रॉब्लम तो ये है कि फिरोजे आप लोगों के बारे में नहीं जानती। प्रॉब्लम ये है, चले आप ही बताएं, अगर मैं उसे घर लेकर आऊं तो किससे मिलवाऊं? बाबा कहता हूं जिससे मैं, है ना, उससे मिलवाऊं मैं, या फिर आपकी कामयाबी के किस्से सुनाऊं उसे, या जो कुछ भी करते रहे आप लोग। हाँ, लेकिन हमारा ड्राइवर डिफॉल्टर नहीं, उसके बारे में बता सकता हूं। बताए ना, क्या बताऊं उसे आपके बारे में? कुछ भी नहीं है बताने के लिए। मिल गया जवाब। हकीकत है ये। हम हैं कौन और आप कौन हैं अम्मी? हाँ, अब तक अपने बाप के बारे में भी नहीं बताया। मुझे आंटी की तरफ से बस ये वॉच मिली थी बाबा की, इसके अलावा मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानता। बस यही है। और हाँ, आंटी ने बताया डैड ने आपसे बहुत प्यार किया है। फिर पलट के मैंने आंटी से एक और सवाल किया उस दिन कि अम्मी भी प्यार करती थी डैड से। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारी अम्मी का दिल नरम होता तो जरूर करती। लोगों को कंफ्यूज करने में बहुत माहिर है वो लड़की। लेकिन मेरी कंफ्यूजन उन्होंने दूर की। हाँ, एक और बात, उन्होंने आखिरी दिनों के बारे में बताया मेरे डैड की एक डायरी भी थी, लेकिन डायरी है कहां बताया नहीं वो। डैड बहुत तकलीफ में रहा करते थे ना, है ना? आज नहीं तो कल वो डायरी ढूंढ लूंगा मैं। कुछ भी हो जाए, लेकिन हकीकत कभी भी नहीं छुपती, चाहे उसे जितना भी छुपा लो। मैं माजी को नहीं, हमेशा मुस्तकबिल देखती हूँ। मैं अपनी अकल को भी नाम नेहाद चीजों को हल करने के लिए नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। एक दिन तुम उस तरह के लोगों से मिलो जो तुम्हारे जैसे हो। उस दिन तुम मेरी इन बातों को समझोगे कहान। शायद तुम मुझे एक दिन समझ पाओ। तुम्हारे लिए मैं कुछ हेल्दी चीजें भेजती हूँ। अच्छी तरह से खाना पीना ताकि जल्दी ठीक हो जाओ।
फिरोजे यावुस का घर यही है। आपा, कौन है बाहर? जी बताएं। तो आप ही हैं फिरोजे? जी मैं हूँ। आपने एक आदमी को जख्मी किया है, मैं आपको गिरफ्तार करने के लिए आया हूं। फिरोजे, मैंने किया है। अरे मैंने किया है, आप मेरी बात तो सुने। छोड़, मेरी बहन को छोड़ दे, मेरी बहन को मत लेकर जाइए। मेरी बहन का कोई कसूर नहीं है, मेरा कसूर है। प्लीज बात सुनिए। आपको मेरी बात का यकीन क्यों नहीं आ रहा? मेरी बहन का कोई कसूर नहीं है, मैंने मारा है चाकू।